बड़े केक को छोटे साइज़ में अडैप्ट करना आसान नहीं होता है और आज का केक कुछ ऐसा ही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कंकनाज़ किचन। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से हैं। ये वाला जो केक है ना, किसी ने काफ़ी दूर से ऑर्डर दिया था इसका, मतलब वो मेरे घर से अराउंड 20-22 किलोमीटर दूर रहते हैं और उनकी एक फ्रेंड ने एक बार उनके लिए केक ऑर्डर किया था जो मैंने उनके घर तक भेजा था। उन्हें वो केक बहुत पसंद आया था और फिर उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया और कहा कि मुझे एक केक चाहिए अपने उसी फ्रेंड के बर्थडे के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हो, जैसे कि मैं नॉर्मली करती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं ऊबर कैब से भेजती हूँ तो डिलीवरी चार्जेस अलग से एप्लीकेबल होते हैं। तो जब उन्होंने जगह बताई तो मैंने उनसे कहा कि आप जहाँ पे रहते हो वो जगह मेरे घर से थोड़ी दूर है, तो डिलीवरी चार्जेस काफ़ी लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद आ जाऊँगी केक लेने के लिए। और फिर उन्होंने मुझे डिज़ाइन जो उन्होंने बताया ना, उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पेज से एक 1 kg का केक था वो पिक किया उन्होंने एंड कहा कि मुझे ये वाला डिज़ाइन चाहिए। मैंने कहा कि आप जो केक का ऑर्डर दे रहे हो वो 1/2 kg है और ये 1 kg में बना है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जितना हद तक हो सके मैं सिमिलर डिज़ाइन ही अडेप्ट करूँ। लेकिन हाँ, ये है कि आपका केक का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा होगा। तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस इस तरह से बना देना। और वो वाला जो केक था ना, आपने देखा होगा मेरे पेज पे एक टेलर स्विफ्ट थीम मैंने केक बनाया था, वो वाला केक उन्होंने चूज़ किया था। मैंने उनसे कहा कि अगर आपको पर्पल एंड वाइट थीम में चाहिए तो मैं वैसे ही बना दूँगी एंड जिस तरह से चॉकलेट्स वगैरह लगे हुए हैं केक के ऊपर, मैं कोशिश करूँगी कि जितना हद तक हो सके एंड जितना ज़्यादा चॉकलेट्स हो सके मैं उतना ज़्यादा लगाऊँ, क्योंकि केक का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी तरह से बना देना। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं ना हमेशा मतलब ट्रांसपेरेंट रहूँ क्लाइंट के साथ। कुछ भी ऐसा नहीं हो कि मैं अज्यूम कर लूँ कि हाँ ये तो क्लाइंट को पता होगा, हाँ ये तो उन्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाद में ना कोई कम्युनिकेशन गैप या फिर कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं हमेशा पहले से ही सब कुछ क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट्स ना पिंटरेस्ट से या गूगल से फ़ोटोज़ उठा के हमें भेजते हैं जो कि बटर क्रीम में बना होता है, उनका कलर्स अलग होते हैं, उनका टेक्सचर अलग होता है। तो इसीलिए क्लाइंट को आप जितनी ऑनेस्टी के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करोगे ना, उतना अच्छा है। यहाँ पे मैंने क्लाइंट को ये भी बता दिया था कि मैं केक ना थोड़े से छोटे टिन साइज़ में बेक करूँगी, बनेगा वो 1/2 kg का ही, लेकिन टिन साइज़ में थोड़ा छोटा लूँगी, क्योंकि जिस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए उसके हिसाब से मैं जैसे सजेस्ट कर रही हूँ वैसे बेटर लगेगा। तो उन्होंने कहा कि वो सब मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा बना देना। तो यहाँ पे मैंने ना 5 इंचेस के हाइटन टिन में स्पॉन्ज को बेक किया है। ये मेरा एगलेस स्पॉन्ज रेसिपी है जो मैंने क्लास में सिखाई है। और यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज को कट कर लिया है। जो बोर्ड मैंने लिया है ना, वो मैंने 8 इंचेस का ही लिया था। स्पॉन्ज को कट करने के बाद मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा सोकिंग किया है विथ चॉकलेट सिरप। उसके ऊपर मैंने गनाश लगाया है क्योंकि क्लाइंट को चॉकलेट ट्रफल केक चाहिए था। उसके बाद वापस मैंने स्पॉन्ज को एक और स्पॉन्ज की लेयर लगाई, उसको भी सोक किया एंड उसके ऊपर भी मैंने गनाश लगा दिया। फिर लगाया केक स्पॉन्ज की 3rd लेयर एंड इस तरह से मैंने सारे लेयर्स को बिल्ड कर लिया और फिर केक को क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। अब क्योंकि मुझे वाइट एंड पर्पल थीम बनाना था इस केक को, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, केक को ना पूरी तरह से मैंने वाइट कलर के क्रीम से कवर किया। जो ओरिजिनल केक था 1 kg वाला, उसमें क्योंकि ऑब्वियसली हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी, केक थोड़ा सा बड़ा था, मैंने पर्पल एंड वाइट ऐसे हॉरिजॉन्टल आइसिंग करी थी उसके ऊपर। लेकिन इतने छोटे केक में ना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी मुझे इतना पता था कि मुझे इसको लुक कैसा देना है, तो मैं उसी हिसाब से इसके ऊपर काम कर रही थी। सबसे पहले मैंने उसके ऊपर वाइट फ्रॉस्टिंग अप्लाई किया, मतलब वाइट व्हिप्ड क्रीम जो है अपना। उसके बाद थोड़ा सा क्रीम में मैंने पर्पल कलर मिक्स किया और ये मैजिक कलर्स का रेडिएंट वायलेट पर्पल कलर जो आता है वो है। उसको मैंने पैलेट नाइफ में लगा के थोड़ा थोड़ा साइड में लगाया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी लगा दिया एंड इस तरह से मैंने एक शेडेड लुक दिया पूरे केक को। फिर मैंने लिया थोड़ा सा न्यूट्रल जेल एंड न्यूट्रल जेल में मैंने थोड़ा सा पानी एंड वाइट जेल कलर जो आता है वो मिक्स कर लिया, क्योंकि मुझे ड्रिप्स बनाने थे।
सो यहाँ पे ड्रिप्स बनाने के लिए आप वाइट चॉकलेट गनाश भी बना सकते हो। ड्रिप्स के लिए मैं 2:1 रेशियो यूज़ करती हूँ, 2 पार्ट्स चॉकलेट 1 पार्ट क्रीम। लेकिन क्योंकि छोटा सा केक था, मैंने सोचा कि मैं न्यूट्रल जेल से ही ड्रिप्स बना लेती हूँ। तो इस तरह से न्यूट्रल जेल को फ्लोई कंसिस्टेंसी में बनाने के बाद मैंने उसको एक पाइपिंग बैग में भरा एंड उसी से मैंने पूरे केक के ऊपर ड्रिप्स बना लिए। सो ड्रिप्स मैंने सिर्फ साइड में रखा था, पूरे केक के ऊपर मैंने ड्रिप्स नहीं लगाया, जस्ट साइड साइड में ही रखा था ड्रिप्स को। इसके बाद मैंने कुछ चॉकलेट्स बना के रखे थे जो मुझे केक के ऊपर प्लेस करना था, जस्ट टू गिव अ सिमिलर लुक जैसा ओरिजिनल केक का था। सो ये जो चॉकलेट्स है ना, बनाना बहुत इजी है। इनके मोल्ड्स के फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा दूँगी इस वीडियो के एंड में। सो आपको क्या करना है, सिंपली वाइट चॉकलेट लेना है, उसे मेल्ट करना है और उसमें आप कोई भी ऑयल बेस्ड एसेंस डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे मैंगो एसेंस डाला था। एंड चॉकलेट्स के लिए जो स्पेशल कलर्स आते हैं ना, जैसे पाउडर कलर आता है या फिर ऑयल बेस्ड कैंडी कलर्स आता है, आपको वही यूज़ करना है चॉकलेट में, क्योंकि अगर आप लिक्विड कलर या जेल कलर ऐड करोगे उसमें पानी होने की वजह से आपका जो चॉकलेट है वो सीज हो सकता है। सो मैंने यहाँ पे मैजिक कलर्स का पर्पल पाउडर कलर यूज़ किया है। तो चॉकलेट मेल्ट करने के बाद मैंने पहले थोड़ा सा कलर उसमें मिक्स किया जिससे लाइट पर्पल कलर बना। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और कलर मिक्स किया जिससे कि डार्क पर्पल कलर बन गया। और आप इस तरह के मतलब कोई भी चॉकलेट्स जो आपके पास है मोल्ड्स, वो यूज़ करके आप चॉकलेट्स बना सकते हो। बहुत ही ईजी है, सेट होने में तो हार्डली 5 मिनट्स लगता है इन चॉकलेट्स को। फिर उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ वाइट एंड पर्पल कलर का क्रीम था। मैंने 2 पाइपिंग बैग्स में उनको भरा जिनमें मैंने स्टार नोज़ल लगाया था, क्योंकि अगर हम ऐसे ही चॉकलेट्स के ऊपर रख देंगे ना केक के ऊपर, वो बिल्कुल फ्लैट बैठ जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है देखने में। इस तरह से लगाने से क्या होता है, थोड़ा सा 3D लुक आता है एंड चॉकलेट्स थोड़े से और उभर के दिखते हैं। सो उसके बाद मैंने इस पे लगा दिए थोड़े से स्प्रिंकल्स। मेरे पास वाइट एंड पर्पल कलर के मिक्स स्प्रिंकल्स थे, वो मैंने डाल दिया और एक हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया। लेकिन फिर भी ना मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है, मतलब कुछ और होना चाहिए इस केक के ऊपर। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उठाया थोड़ा सा लस्टर डस्ट, गोल्डन लस्टर डस्ट, एंड ब्रश की मदद से ना थोड़ा थोड़ा लस्टर डस्ट मैंने चॉकलेट्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं था कि पूरे चॉकलेट को मैंने गोल्डन कलर कर दिया, जस्ट हल्का हल्का गोल्डन टच दिया मैंने इसे। तो इस तरह से हमारा ये छोटू सा प्यारा सा केक हो गया है रेडी। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को केक कैसा लगा। एंड ये जो मोल्ड्स है ना चॉकलेट्स के, ये मुझसे इनके लिंक्स मत मांगना, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले इनको ऑनलाइन मंगवाया था, मतलब 3 साल तो हो ही गए होंगे। लेकिन ये वाले मोल्ड्स ना आपको बहुत ईजिली ऑनलाइन या फिर बेकरी मटेरियल शॉप में भी मिल जाएगा। सो ये हमारा केक तो हो गया है रेडी। अब उस दिन मेरे पास एक और 1 kg चॉकलेट ट्रफ़ल केक का ऑर्डर था, लेकिन वो पूरा वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि ये सेम डिज़ाइन ना मैंने पहले भी बनाया हुआ है। तो आपने पता नहीं वो किटकैट केक देखा होगा कि नहीं, जो मैंने 2 दिन पहले डाला था मेरे चैनल पे। तो वो केक ना किसी ने फ़र्स्ट टाइम मुझसे ऑर्डर किया था एंड उन्हें बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक और केक चाहिए, मतलब जिस दिन उन्होंने ऑर्डर किया था उसके अगले दिन उन्होंने कहा कि मुझे एक और केक चाहिए सेम 1 kg में ही। एंड उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पेज से ना ये वाला डिज़ाइन चूज़ करके मुझे दिया और कहा कि मुझे ये सेम डिज़ाइन चाहिए। तो मैंने सिर्फ उनसे कहा कि ये जो पॉपकॉर्न और क्लैपस्टिक और वो जो मूवी रील जो है वो मैंने एडिबल शीट में प्रिंट करवाया था। आप चाहो तो नॉन एडिबल भी मैं कर सकती हूँ, वो थोड़ा सा बजट का डिफरेंस हो जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं नॉन एडिबल मुझे चलेगा। एंड ऑब्वियसली जो पीछे के स्टार्स है वो फॉन्डेंट से बने हुए थे एंड जो म्यूज़िकल नोट्स है वो सारे मैंने चॉकलेट से बना के रेडी कर दिया था। सो अंदर से ये चॉकलेट ट्रफ़ल केक है। मैंने इसको 7 इंचेस के टिन में बेक किया था। और ये जो प्रिंट आउट्स है ये मैं हमेशा ग्लॉसी पेपर पे लेती हूँ और मेरे घर के पास ना एक स्टेशनरी शॉप है जहाँ से मैं ये प्रिंट आउट्स मंगवा लेती हूँ। आपको बस इतना बोलना है उनको कि जो फ़ोटो शीट आता है या जो ग्लॉसी पेपर होता है उस पे आपको प्रिंट आउट चाहिए एंड वो प्रिंट आउट करके आपको दे देंगे। सो मैंने पहले सारे जो पेपर टॉपर्स है ना उनके पीछे सेलो टेप लगा लिया था ताकि वो जल्दी से मॉइस्चर नहीं पकड़ ले। उसके बाद टूथपिक लगा दिया था एंड सारे टॉपर्स मैंने इंसर्ट कर दिए केक के ऊपर। उसके बाद जो म्यूज़िकल नोट्स मैंने चॉकलेट से बना के रखे थे वो मैंने एक एक करके लगा दिया केक के ऊपर एंड उनके ऊपर भी मैंने हल्का सा गोल्डन डस्ट अप्लाई कर दिया था। एंड जो केक का टॉप पार्ट है जो रिम है उसमें मैंने गोल्डन डस्ट में
इवेपोरेक्स मिक्स करके थोड़ा सा ऐसा गोल्डन बॉर्डर दे दिया था, बिल्कुल जैसे मेरे ओरिजिनल केक पे था। तो इस केक में मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंस होना चाहिए। मतलब मुझे ना अच्छा नहीं लगता है जब कोई सेम डिज़ाइन मुझे बनाने को बोलता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है कुछ नया एक्सप्लोर करने की, ट्राई करने की। बट एनीवेज अल्टीमेटली जैसा क्लाइंट को चाहिए हमें वैसा ही केक बना के उन्हें देना होता है। तो मैंने क्या किया, जस्ट थोड़े से गोल्डन बॉल्स मैंने ऊपर डाल दिया एंड ये वाला केक भी हमारा हो गया है रेडी। सो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि हर ऑल्टरनेट डे मैं कुछ ना कुछ नया आप लोग के लिए अपलोड करूँ, ताकि आप लोग का भी इंटरेस्ट बना रहे। एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियोस पे कमेंट्स करते हो, लाइक्स करते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।